अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई इज़्ज़तों के लायक मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, नात ख़ानान इज़ाम, बरादरान तरीक़त, ये आज की उर्स मुक़द्दस की तकरीब हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद हबीबुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इसाले सवाब की तकरीब है। उनके दरजात की बुलंदी और उनके जवार में बैठकर अपनी बख्शिश के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इल्तिजा की तकरीब है। और आज सुबह 9 बजे से लेकर इस वक्त तक अल्लाह का आखिरी कलाम पढ़ा। नात ख़ानान इज़ाम ने दरूद व सलाम की सौगात पेश की और उलमा ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल गाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वालों को और सुनाने वालों को भी अजर अजीम से सरफराज फरमाए। मैं उनके वालिदैन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यूँ तो पर तहफ़ीज़ कुरान का सिलसिला कमोबेश 2 और कितने हुफ़ाज़ यहाँ से दस्तार फ़जीलत बांध कर गए, मैं उनका शुमार नहीं कर सकता। अलबत्ता सन 2000 से जब हमने इसको एक बाकायदा नज़्म की सूरत दी तो उस वक्त से लेकर आज तक मैंने आज प्रिंसिपल से पूछा था कि मुझे एक अंदाज़ा बताएं कि कितने बच्चों ने यहाँ से तहफ़ीज़ कुरान मुकम्मल किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि कमोबेश 300 बच्चे तहफ़ीज़ कुरान की दस्तार फ़जीलत बांध कर इस खानकाह से रुखसत हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक कि आज से 200 साल पहले जिन पाकाने उम्मत ने इस खानकाह की बुनियाद रखी थी, और खानकाह मेरे दोस्तों सिर्फ मज़ारे मुक़द्दस का नाम नहीं होता है। खानकाह नाम है तालीम का, खानकाह नाम है तरबियत का, और फिर वहाँ पे मौजूद साहिब मज़ार पर बरसने वाली
तजल्लियात इलाहिया से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक के पिछले 200 साल से ये कोशिशें जारी और सारी हैं कि तालीम और तरबियत का भी एहतमाम किया जाए और इन बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर बरसने वाले अनवार व तजल्लियात से भी क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने की कोशिश की जाए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि तहफ़ीज़ कुरान का मदरसा हो, दारुल उलूम याकूबिया बराए तलबा हो या दारुल उलूम याकूबिया बराए तालिबात हो या कहूटे में कायम किया गया कहूटा ला कॉलेज हो, इस सारी तगोदो इस सारी सही जमील का मकसूद और मतलूब ये है कि इस इलाके के ख़ास तौर पर और फिर पूरे मुल्क पाकिस्तान के बिलउमूम नौनिहालों को तालीम और तरबियत के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आज फिर उस बात को दोहराता हूँ कि मैं इन मदारस के क़याम के बाद इस ज़िम्मेदारी से सुबकदोश हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। अब इससे फ़ायदा करना ये आपका काम है, लेकिन तवक्को के मुताबिक जिस तरह मेरे अजीजों ने फिर एक मर्तबा आपकी तवज्जो चाहता हूं कि ये इदारे आपके लिए हैं, की तालीम और तरबियत के लिए हैं, इन पर कोई गर्जो गाय इस मकसूद और मतलूब को अपने कल्बो ज़हन में जगह दीजिए और इन इदारों से फायदा उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको तौफीक अता फरमाए। ये दुआया तकरीब है, दुआ की गरज से आए हैं। इसाले सवाब और दुआ मुख्य इबादत है, इबादतों का मग़ज़ होता है। अजीजों, यहां जितने यहां बैठे हो के हाल से वाकिफ हैं। हम में से कम व बेश हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, कोई न कोई रोग उसके दिल को लगा हुआ है, कोई चीज है जो उसके दिलो दिमाग पर मुसल्लत हुआ चाहती है। परेशानियों के इस दौर में लोगों की मुख्तलिफ पनाहगाहें हैं, मुख्तलिफ पनाहगाहें हैं, लोग मुख्तलिफ दरवाजों पर दस्तक देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अजीजों, हमारा दरवाजा सिर्फ एक, जिस दरवाजे की राह मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिखाई, जिस दरवाजे की राह खाको खून में तड़पते हुए सहाबा किराम ने दिखाई, जिस दरवाजे की राह शहीदाने करबला ने अपने सर कटा के दिखाई, जिस दरवाजे की राह इन सूफियाए किराम ने रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने
हमें दिखाई है, और वो दरवाजा है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, उस ज़ाते वहदहू ला शरीक का। और देखिए, किसी भी दरवाजे पर जाओ ना, पता नहीं अता करने वाला हमारी झोली में कुछ डालेगा या नहीं, हमारी बात सुनेगा या नहीं, हम जो इल्तिजा लेके जाएंगे उसकी तरफ उसकी तवज्जो मुनतिफ होगी या नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन जिस दरवाजे की बात मैं कर रहा हूं और जिस दरवाजे पर दस्तक देने के लिए और सदा देने के लिए आज आप यहां पे आए हैं, अपने मशाइख के जवार में बैठकर जिस दरवाजे की कुंडी को आप हिलाना चाहते हैं, वो रब्बे करीम पूरे आहंग के साथ आपको पुकार के कह रहा है कि वाइजा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि ए पुकारने वाले, तू पुकार के तो देख, तू मुझे सदा देख के तो देख, तू मेरी बारगाह में झोली फैला के तो देख, मैं तेरी शारक से भी ज्यादा करीब हूं, मैं तुझसे बहुत करीब हूं। और तू मत ये समझ कि तू किस मकाम पर बैठा हुआ, दिन और रात के किस लम्हे में मुझे पुकार रहा है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। वो रब कहता है कि ए पुकारने वाले, जब तू पुकारता है मैं तेरी पुकार को सुनता हूं और तेरी पुकार का जवाब भी देता हूं। और सिर्फ जवाब भी नहीं देता, फल यस्तजीबू ली, और तू मांग के तो दे, तू सिद्के दिल से मेरी बारगाह में झोली फैला के तो देख। लेकिन उस बारगाह में झोली फैला, वक्त मुख्तसर, मैं तफसीली लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कह रहा है कि जब भी पुकारो वो सुनता है और जब भी उससे मांगो वो देता है। हम तो पुकारते भी हैं, हम तो उससे मांगते भी हैं, हम तो झोली फैलाते भी हैं, फिर हमें मिलता क्यों नहीं? उलमा ने यही बात आज मुख्तलिफ अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश की। सरवर कौनो मकान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब इरशाद फरमाया, उसकी तशबीह से इबलाग फरमाया है कि मुसाफिर है, बारगाहे रब्बुल इज्जत में इल्तिजा कर रहा है, लेकिन इस कैफियत जो उसने खाया है वो हराम है, जो उसने पिया है वो हराम है। दरगाहों पे और खानकाहों में आकर बारगाहे रब्बुल इज्जत में इल्तिजा करने वाले, हलाल पियो, हराम से बचो, फिर अपने मुर्शिद की बारगाह अपने रब से मांगो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, ये दुआ जो है ना, ये बड़ा असर रखती है। दिल से जो निकलती है
वो पर नहीं रखती है, मगर तो इस आसमान के नीचे नीचे उड़ती है ना। लेकिन खुदा की कसम, जब तुम दुआ सच्चे दिल के साथ, वाइजा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली, तुम्हें सीधे रास्ते पर भी गामजन कर देगा और तुम्हारी झोलियां भी भर देगा। हम इन बुजुर्गाने दीन और पाकाने उम्मत की बारगाह में हाजिर होकर इसलिए बारगाह रब्बुल इज्जत में इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पाकाने उम्मत के वसीलों से हमारी दुआओं को कबूलियत के शरफ से मुशर्रफ फरमाता है। मैं सिर्फ एक रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। मदीना तैयबा कहत साली है, दौरे फारूकी है और सहाबा किराम बारगाह फारूकियत में हाजिर होकर इल्तिजा करते। आप नमाज इस्तिस्का के लिए निकलते। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सहाबा मुक्तदी, उमर इमाम, नमाज अदा होती है, दुआ भी होती है, लेकिन दूर दूर तक बारिश का नामो निशान नहीं है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु निगाह उठाते, सफ की तरफ देखना शुरू करते। देखते देखते आपकी नजर रुक जाती है। आपने देखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा मुहतरम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा और उलमा की मौजूदगी में मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद उस वक्त रुए जमीन पर किसी का नबी का वाहिद चचा मौजूद, वाहिद चचा। हजरत उमर के कदम उठते हैं, हजरत अब्बास के पास जाकर रुकते हैं और हजरत अब्बास का दामन पकड़ लेते हैं और पकड़ के अपने साथ लाके मुसल्ले के पास खड़े करके बारगाहे रब्बुल इज्जत में अपनी निगाहें उठाते हैं और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिवसीलति अम्मे नबिय्यिका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस चचा मोहतरम के वसीला में इल्तिजा करता हूं। सहाबा कहते, इधर से उमर कह रहे थे, उधर से हमारी आंखें देख रही थी कि मशरिक से बादल इस तरह दौड़ कर आ रहे थे जैसे मैदाने कारजार में घोड़े दौड़। और सहाबा फरमाते, अभी हाथ नीचे नहीं आए थे कि बादलों ने बरसना शुरू कर दिया और जब हम घरों तक पहुंचे, दौड़ के पहुंचे, तो हमारे टखनों टखनों तक पानी। यह है वो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का दुआ मांगने का अंदाज। और ये खानकाहों में आने वाले उसी उसकी पैरवी करते हुए अपने मुर्शिदीन कामिलीन की बारगाह में आकर अपने रब से इल्तिजा कर। ये सहाबा जो थे ना, इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज हमें सिखाए। ऐसा ही मौका था, गालिबन मौलाना मुफ्ती साहब फरमाएंगे अगर मुझे सही याद है, गालिबन इसी बाब में एक और रिवायत है, सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला
की बारगाह में सहाबा इकराम इसी तरह के एक मौके पे आए, अर्ज किया कि उम्मुल मोमिनी, दरिंद परिंद चरिंद इंसान प्यासे हैं, बारिश का नामो निशान नहीं है। सैयदा ने अपना अपना अंदाज के अंदाज निराले होते। फरमाया अच्छा अगर ऐसी कैफियत है ना तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के का वो रोशनदान जो सूरज की तरह उसको जरा खोल। सहाबा कहते हैं यूं ही सूरज की शुआएं हुजरा-ए मुकद्दसा के अंदर गई, बादलों ने मदीना तैयबा को घेर दिया। रोशनदान खोलने की देर थी कि मदीना पानी से तरबतर हो गया। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, आज बड़े मुश्किल तरीन दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक कि मुसलमान का ईमान इतना मजबूत है, इतना रासिख है, इतना ठोस बुनियादों पर है कि ये हवा के झोंके मुसलमानों के ईमान को मुतजल्जल नहीं कर सकते। लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या दाता के दरबार पे हाजिरी कम हो गई है? क्या बगार शरीफ में हाजिरी कम हो गई है? जो शान अपने महबूब को अल्लाह ने अता फरमाई ना, वलल आखिर, ये औलिया अल्लाह रसूलुल्लाह की घड़ी आने वाली घड़ी से बेहतर होती है। इसे तेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आपकी दुआओं को कबूलियत से सरफराज फरमाए। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि एक मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ लें, 3 मरतबा सूरतुल इखलास की तिलावत फरमाएं, अपने बुजुर्गों को ईसाले सवाब फरमाएं और फिर के वसीले से अपने रब्बुल इज्जत की बारगाह में मांगो, दिल से मांगो, इखलास से मांगो, टूट कर मांगो। जब आंख से आंसू निकलता है ना, आंसू, ये इखलास का आंसू, ये टूटे हुए दिल का आंसू, कसम है रब पा के न रख कि तेरा आईना है वो आईना, तू छुपा छुपा के न रख के तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। जो जाहिरी आईना होता है ना, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, वो सही और सालिम कदरों कीमत वाला होता है। और जो ये अंदर का आईना है ना, जिसमें आप अपने बातिन को देखते हैं, एक जाहिर का चेहरा है, बातिन का चेहरा है। काश वक्त होता मैं इस पे कुछ चंद कलिमात कहता। इस जाहिर के चेहरे को देखने के लिए साफ और शफाफ आईना चाहिए, लेकिन बातिन को देखने के लिए टूटा हुआ शीशा चाहिए, टूटा हुआ। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिस दिन कोई साया नहीं होगा ना, और सिर्फ जिल्ले इलाही होगा, अल्लाह का साया होगा, उस दिन उस साये में पनाह लेने वालों में एक शख्स वो भी होगा
कि रात की तारीकी में जिसकी आंखें भीग जाती, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आखिरकार का। इसलिए टूटे हुए दिल के साथ अपने रब से मांगो, मत डरो। आखिरी बात कहना चाहता हूं, मत डरो कि कई दफा तौबा की है, तोड़ दी है। बार बार तोड़ो ना, बार बार उसके दरबार में जाओ, खुदा की कसम वो खुश होता है, खुश होता है। किसी दुनियादार को बार बार पुकारो ना तो वो नाराज होता है। ये वो जात है जिसे बार बार पुकारो तो वो राजी होता है।